जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीति दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीति के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ खाना खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवरों का काम है। आइए देखिए क्या कहा मोहन भागवत ने। मेरे पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है। और यहां हम देखते हैं कि ये पूरी शिक्षा यहां पर दी जा रही है। आपको बता दें, देश में पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण की बात पर देश भर में राजनीति जारी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि ऐसा ना हो कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा रहता है। नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। सपा के गठबंधन साथी और जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करना जानती है और अपना वोट बैंक साधने के चलते सीएम इस तरह के बयान दे रहे हैं। यह लोग हमेशा से धर्म विशेष का टारगेट करते आए हैं। वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक निजी तौर पर इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से है। अल्लाह जो बच्चा पैदा करता है उसका इंतजाम करके दुनिया में भेजता है। लेकिन फिर भी अगर सरकार नियंत्रण करना चाहती है तो कानून लाने की बजाय वो तालीम पर दे। यूपी सरकार में मंत्री रहे और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, सीएम योगी ने जो बात कही है उस पर सबको आगे आना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या यूपी के लिए चिंता का विषय है। किसी धर्म के चश्मे से ना देखते हुए आगे आना चाहिए, मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है, ऐसे समय में भी हमारी सरकार सबके लिए है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसे मामलों में बाहर नजर आता है। ओवैसी साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, वह बस्तियों में जाकर देखें, ऐसे जनसंख्या नियंत्रण होगा। आप एक वर्ग को वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हैं और हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे बच्चे गुमराह भी होते हैं, पत्थर भी चलाते हैं। वो ओवैसी की तरह नहीं है जिनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार सच में जनसंख्या नियंत्रण के विषय में कोई बड़ी तैयारी कर रही है या फिर अन्य मामलों की तरह यह खबर भी कुछ दिनों में हवा हो जाएगी।